आज इंडिया की सड़कों पर एक ही झंडा सबसे ज्यादा दिखता है। वो है खाटू श्याम का निशान। दिल्ली की पॉश सोसाइटी से लेकर गांव की कच्ची सड़कों तक हर दूसरी कार पर आपको एक स्टिकर मिल जाएगा, 3 बाणधारी खाटू श्याम का। सोशल मीडिया खोलोगे तो जय श्री श्याम की स्टेटस की बाढ़ आई हुई है। एक जमाना था जब लोग कहते थे चलो बुलावा आया है, लेकिन आज हर युवा की जबान पर एक ही लाइन है, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कस्बा कैसे पूरे इंडिया का स्पिरिचुअल हब बन गया? क्यों पिछले 2-3 सालों में यहाँ की भीड़ और डोनेशन ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दी? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज हम डिकोड करेंगे खाटू श्याम जी की कहानी और उनका फिनोमेनन। हम समझेंगे कि कैसे एक शीश का दानी आज के डिजिटल जमाने के सबसे बड़े भगवान बनकर उभर रहे हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, आखिर कौन थे बार्बरिक और क्यों उनके पास ऐसी शक्ति थी कि स्वयं महादेव और कृष्ण भी उनकी परीक्षा लेने आ गए? चलिए इतिहास के उस पन्नों को पलटते हैं जहां से ये महिमा शुरू हुई। बार्बरिक पांडव पुत्र भीम के पोते थे। बचपन से ही वो बहुत तेजस्वी और वीर थे। उन्होंने शास्त्र विद्या अपनी माँ से सीखी थी और भगवान शिव की कठिन तपस्या की। भगवान शिव उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें 3 अभेद यानी इनफ्लेबल एरोज दिए, तीर दिए। इन्हीं 3 तीरों की वजह से उनका नाम पड़ा 3 बाणधारी। लेकिन उनकी असली ताकत उनके तीरों में नहीं, उनके उसूलों में थी। जब वो महाभारत के युद्ध में जा रहे थे तो उनकी माँ ने उनसे एक वचन मांगा। उन्होंने कहा, बेटा युद्ध में हमेशा उस साइड का साथ देना जो हार रही हो। बार्बरिक ने माँ को वचन दे दिया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की तरफ निकल पड़े। पर दोस्तों, यहाँ से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आज भी लोगों के होश उड़ा देता है। क्या आपने वो पीपल के पत्ते वाली कहानी सुनी है, जब कृष्ण ने बार्बरिक की शक्ति का इम्तिहान लेने के लिए एक ऐसा चाल चली जो खुद उन पर ही भारी पड़ने वाली थी? रास्ते में बार्बरिक को एक ब्राह्मण मिले जो स्वयं भगवान कृष्ण थे। कृष्ण ने पूछा, सिर्फ 3 तीर लेकर तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो, इससे क्या होगा? बार्बरिक ने बड़े विनम्र भाव से कहा, प्रभु मेरा एक ही तीर काफी है सारी सेना को खत्म करने के लिए। कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतने ही बड़े धनुर्धर हो तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को सिर्फ एक तीर से छेद करके दिखाओ। बार्बरिक ने ध्यान लगाया और अपना तीर छोड़ दिया। वो तीर बिजली की रफ्तार से निकला और एक एक करके पेड़ के हर पत्ते को छेदने लगा। तब कृष्ण ने सोचा कि इसकी शक्ति का एक और लेवल चेक करते हैं। तब उन्होंने चुपके से एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे दबा लिया। उन्हें लगा कि तीर इन सब पत्तों को छेद देगा पर इस एक पत्ते को नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन तभी वो तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया और वही घूमने लगा। बार्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देव आप अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मेरा तीर सिर्फ उस पत्ते को ढूंढ रहा है जो आपके पैरों के नीचे है। अगर आपने पैर नहीं हटाया तो ये आपके पैर को भी छेद देगा। कृष्ण दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये योद्धा अगर युद्ध में उतरा तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर कृष्ण ने ऐसा क्या मांगा कि आज खाटू में सिर्फ शीश की पूजा होती है, और कैसे एक कटे हुए सर ने पूरे महाभारत को देखा? कृष्ण जो ब्राह्मण बने हुए थे, उन्होंने दान में बार्बरिक से उनका शीश मांग लिया। बार्बरिक समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपना सिर काटकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये था इतिहास का सबसे बड़ा त्याग। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, मुझे पूरा युद्ध देखना है। तब कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। युद्ध के बाद जब पांडव आपस में लड़ रहे थे कि जीत किसकी वजह से हुई, तब बार्बरिक के शीश ने फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र दिख रहा था। ये जीत सिर्फ कृष्ण की रणनीति है। प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया श्याम और कहा, कलयुग में तुम्हारे दर पर जो भी हारा हुआ इंसान आएगा उसका सहारा मैं बनूंगा। पर दोस्तों, ये शीश खाटू में कैसे पहुंचा? इसके पीछे एक चमत्कारी गाय की कहानी है जिसने सदियों पहले इस मंदिर की नींव रखी थी। कलयुग की शुरुआत में खाटू गांव में एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक गाय रोज एक खास जगह जाकर खड़ी हो जाती और उसके थन से अपने आप दूध बहने लगता। जब लोगों ने उस जगह की खुदाई की तो वहाँ से बार्बरिक का वो शीश प्राप्त हुआ। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में बाबा श्याम ने दर्शन दिए और मंदिर बनाने का आदेश दिया, और वहीं पास में एक कुंड बनाया गया जिसे आज हम श्याम कुंड कहते हैं। माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और बीमारियां ठीक हो जाती है। आज भी लाखों लोग इस कुंड के जल को प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। अब बात करते हैं उस निशान की जो आप हर जगह देखते हैं। निशान यानी वो रंग बिरंगे झंडे जो जीत का प्रतीक है। हर साल फाल्गुन मेले में लाखों लोग श्रद्धा से खाटू तक 18-20 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलकर आते हैं। गर्मी हो, भीड़ हो या थकान,
ये लोग नंगे पैर हाथों में निशान लेकर सिर्फ एक ही धुन में चलते हैं, जय श्री श्याम। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये दिखाती है कि आज के फास्ट जमाने में भी लोग मेहनत और तप करके अपने भगवान तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले 2-3 सालों में जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। डोनेशन 13 करोड़ से 50 करोड़ कैसे पहुंच गया, इसका राज छुपा है आप ही के मोबाइल फोन में। आज खाटू श्याम जी इंडिया के सबसे इंस्टाग्रामेबल डीटी है। हर सुबह बाबा का एक नया श्रृंगार होता है, हजारों किलो विदेशी फूल, हीरे और सोना। जैसे ही ये फोटो इंटरनेट पर आती है वो वायरल हो जाती है। आज का युद्ध मंदिर सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आता, बल्कि उस विजुअल ग्रैंडियर का हिस्सा बनने जाता है। इसके साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल दिया है। नए ग्रैंड कॉरिडोर्स और 14 लाइन क्यू सिस्टम्स ने दर्शन को इजी बना दिया है। अब फैमिलीज और बुजुर्ग बिना किसी डर के यहाँ आ सकते हैं। सुविधा बढ़ी तो भक्तों की भीड़ अपने आप बढ़ गई। और एक और फैक्टर है जो कि है म्यूजिक। कन्हैया मित्तल और संजय मित्तल जैसे सिंगर्स ने भजन को रॉक कॉन्सर्ट जैसा बना दिया है। इन गानों में वही एनर्जी है जो आज के यूथ को चाहिए। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। ये म्यूजिक अब सिर्फ मंदिर में नहीं, जिम और कार्स में भी बजते हैं। लेकिन सबसे गहरी बात है हारे के सहारा वाली साइकोलॉजी। आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में हर कोई विनर बनना चाहता है, पर जब वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें खाटू श्याम में एक इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है। ये एक्सेप्टेंस की फीलिंग ही लोगों को खींची चली आती है। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी का फेमस होना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक मिक्सचर है, एक पावरफुल एंशिएंट लेजेंड का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का और लोगों के उस अटूट विश्वास का जो कहता है कि दुनिया साथ छोड़ दे पर मेरा श्याम हमेशा मेरे साथ रहेगा। एंशिएंट सेक्रीफाइस से लेकर मॉडर्न इंस्टाग्राम रील तक खाटू श्याम जी की ये जर्नी दिखाती है कि इंसान आज भी एक सहारे की तलाश में है। अगर आपने भी कभी बाबा श्याम की कृपा महसूस की है तो कमेंट्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो उन दोस्तों को भेजो जो आज थोड़ा हारा हुआ महसूस कर रहा है। क्या पता बाबा श्याम उनका हाथ थाम ले। मैं मिलता हूँ अगले शनिवार एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।